तुम्हें जाना पड़ेगा, You will have to go. तुम्हें बोलना पड़ेगा। You will have to speak. सिंस कहाँ कहाँ यूज़ होता है, आप बोल के बताइए। सिंस एग्जैक्ट टाइम के लिए यूज़ होता है, जैसे जहाँ पे 2 बजे से या 1 बजे से, मंडे से, सुबह से, 2023 या 2024 इस जगह पे सिंस यूज़ होता है। और फॉर जहाँ पे एग्जैक्ट टाइम ना हो वहाँ पे फॉर यूज़ होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का पॉजिटिव का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। पास्ट का पॉजिटिव स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फ्यूचर का पॉजिटिव स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आर यू ओके? Yes, sir. अच्छा, मैं इंग्लिश बोल सकती हूँ, I can speak English. मैं इंग्लिश पढ़ा सकती हूँ, I can teach English. क्या आप खाना बना सकते हो? Can you cook? मैं इंग्लिश बोल सकती थी, I could speak English. तुम्हें पढ़ना चाहिए, You should study. तुम्हें हर हाल में पढ़ना चाहिए, You must study. तुम्हें जाना चाहिए था, You should have to go. Gone. मुझे बोलना पड़ता है, I have to speak. वो रोती रहती है, She keeps on crying. आप क्यों रोते रहते हो? Why do you keep on crying? मैं कल दिल्ली जाने वाली हूँ, मैं कल दिल्ली जाने वाली हूँ। I am about to go Delhi tomorrow. मैं स्कूल जाने वाली हूँ, I'm about to go school. क्या आप मेरी मदद कर सकते हो? May you help me? मैं उसकी मदद कर सकता था, I could help him. मुझे क्या करना चाहिए? What should I do? मुझे कल खाना बनाना था। I had to cook. हाँ, तुम्हें जाना पड़ेगा, You will have to go. तुम्हें बोलना पड़ेगा। You will have to speak. मैं क्या कर सकती हूँ? What can I do? तुम क्या पढ़ा सकते हो? What can you teach? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। नेगेटिव का सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, हैव बीन, वी फोर्थ, ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर टाइम। वो 1 घंटे से रो रहा था, वो 1 घंटे से रो रहा था, ये कौन सा टेंस है? रो रहा था, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो बनाओ इसको। he had been crying for 1 hour। सिंस नहीं लिया फिर इसमें, क्योंकि एग्जैक्ट टाइम नहीं है। अच्छा, सिंस कहाँ कहाँ यूज़ होता है, आप बोल के बताइए। सिंस एग्जैक्ट टाइम के लिए यूज़ होता है, जैसे जहाँ पे 2 बजे से या 1 बजे से, मंडे से, सुबह से, 2023 या 2024 इस जगह पे सिंस यूज़ होता है। और फॉर जहाँ पे एग्जैक्ट टाइम ना हो वहाँ पे फॉर यूज़ होता है। वो 2 बजे से पढ़ा रहा था। He had been teaching since 2 o'clock। तीनों इंडेफिनिट की आईडी बताइए, तीनों की। पास्ट इंडेफिनिट की आईडी ता था, ती थी, ते थे। फ्यूचर इंडेफिनिट की आईडी गा, गी, गे। इनका स्ट्रक्चर क्या है? पॉजिटिव का स्ट्रक्चर। प्रेजेंट इंडेफिनिट का पॉजिटिव का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। पास्ट का पॉजिटिव स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फ्यूचर का पॉजिटिव स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इन तीनों की हेल्पिंग वर्ब क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब डू डज। पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब डिड। वो खाना खाएगी, खाएगी। ये कौन सा टेंस है? ये फ्यूचर इंडेफिनिट। हेल्पिंग वर्ब क्या है? हेल्पिंग विल, शैल। बनाओ इसको। खाना शी विल ईट्स। ओके। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या है? तीनों कॉन्टिन्यूअस की बताइए आप। तीनों कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब है इज, एम आर। पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब है वाज, वर। फ्यूचर कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब है विल बी, शैल बी। और परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब, तीनों परफेक्ट की बताइए। प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब है हैज़, हैव। पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब है, पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब हैड है। फ्यूचर परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब विल हैव, शैल हैव। इनमें कौन सी फॉर्म यूज़ होती है? इनमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है।